तो बच्चों नाउ इन बायोलॉजी वी स्टार्टेड विद अनदर सीरीज जिसमें हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी बनाएंगे एंड उसमें भी वो जो कॉन्सेप्ट्स है उसको ब्रेक कर करके छोटे छोटे वीडियोस से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. So for that I've taken glycolysis as the first topic. It is very easy, but it can be tricky if you don't understand something certain ifs and buts of it. So let's get into it. Okay, मैंने ग्लाइकोलिसिस की स्लाइड को जूम कर लिया है सो दैट वी कैन हैव अ बेटर व्यू एट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. एंड ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर व्हाट इज बीइंग एडेड. दैट इज द रीजन यू हैव टू सी दिस. तो ग्लाइकोलिसिस का जो मीनिंग है, ग्लाइकोलिसिस का जो मीनिंग है, फर्स्टली यू ब्रेक दैट वर्ड इनटू टू पार्ट्स. इट मींस ग्लूकोज एंड ब्रेकडाउन. ठीक है, ग्लूकोज एंड ब्रेकडाउन मतलब हम इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं. एंड आपको ये पता होना चाहिए दैट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो उसको ब्रेक करेंगे हमारे बॉडी में तभी ही एनर्जी बन पाएगी. उसी के लिए यह प्रोसेस हो रहा है. सो पे अटेंशन. ग्लाइकोलिसिस में ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे उसका कंपाउंड भी दिखाया हुआ है. But now it is a normal compound. It doesn't have anything else. कोई phosphate कुछ भी attached नहीं है उससे. उसके साथ start करेंगे. First step में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ एक phosphate जुड़ जाता है. वो भी कौन से कार्बन पे, 6th कार्बन पे. You can see this carbon, इस पे phosphate जुड़ जाता है. अब ये phosphate आया कहाँ से है, तो ये phosphate को लाया है हमारा हेक्सोकाइनेस एंजाइम. वो ATP से लेके आया है. ठीक है, so ATP means adenosine triphosphate. 3 फॉस्फेट है उसमें. उसमें से भी 2 फॉस्फेट रह जाएंगे और जो तीसरा है वो हमने ऐड किया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. एंड दैट इज द रीजन हमारे पास जो बच गया है अब वो है ADP ओनली. ठीक है, इसमें एंजाइम्स के नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक में, तो ध्यान देना है. आफ्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिलता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. आई होप आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आइसोमर्स है. So that is why ये जो आइसोमराइजेशन का रिएक्शन है ये कैटलाइज किया है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज ने. आफ्टर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वी गेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. नाउ पहले 6 था, अब 1,6 है. इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन पे फिर से फॉस्फेट जुड़ा है. ऑलरेडी यहाँ पर था, अब यहाँ पर भी फॉस्फेट जुड़ गया है फर्स्ट कार्बन पे. एंड 6 पर तो प्रेजेंट था ही, इसीलिए उसका नाम 1,6 बिसफॉस्फेट हुआ है. Again, who has brought this? This has been brought by phosphofructose kinase. And वो क्या लेके आया है, फॉस्फेट वो ATP से ले आया है. ATP में से एक फॉस्फेट फिर से निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, 2 ATP वाला 2 फॉस्फेट वाला कंपाउंड, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद वी आर प्रोसीडिंग विद ब्रेकिंग दिस थिंग. इस चीज को कहते हैं क्लीवेज रिएक्शन. ओके, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है बिकॉज इसमें 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है. इस चीज को आपको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट एंड 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो थोड़े से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है देख लेते हैं. First molecule is glyceraldehyde 3 phosphate, which is a 3 carbon compound, and second is dihydroxyacetone phosphate. This is also a 3 carbon compound. ये दोनों compounds आप यहाँ पे देख सकते हो. Again ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं and that is the reason ये interconversible है. So उसको हम क्या कहेंगे, who has catalyzed this reaction? Cleavage reaction किसने catalyze किया है, एल्डोलेस ने कैटलाइज किया है. और तो और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे में इंटरकन्वर्सिबल है. सो ये रिएक्शन किसने किया है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज ने. ठीक है, तो आइसोमरेज नाम जहां जहां है वहां आइसोमर्स डेफिनेटली है, तो आपको ध्यान देना है ट्रायोस बिकॉज ये 3 कार्बन शुगर्स है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, वन मोर थिंग, हमने जो फर्स्ट 5 फेजेस की बात की ये ग्लाइकोलिसिस है बेटा. दिस इज 10 स्टेप रिएक्शन. इसमें फर्स्ट 5 फेजेस को हम कहते हैं
preparatory phase because you are making something, right? preparatory phase है ये, but इसके next 5 phases को क्या कहेंगे, आइए चलिए देखते हैं. So हम next 5 phases of glycolysis पे आ चुके हैं. First 5 known as preparatory, next 5 are known as payoff phase, which means अब हम ATP को utilize जो हमने किया था अब हम उसे बनाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं. हमने ऑलरेडी ये आइसोमराइजेशन का रिएक्शन देख लिया है. तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसे हम 3PgAl कहते हैं इन शॉर्ट, और यहाँ पे हम DHAP भी कह सकते हैं. ये दोनों के शॉर्ट फॉर्म्स है. जैसे हमारे पास 3PgAl तो था ही एक मॉलिक्यूल, लेकिन DHAP also decided to convert itself into 3PgAl. So in short हमारे पास 3PgAl के दो मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, हमारे पास 3PgAl के दो मॉलिक्यूल्स हैं. ऑलराइट, सो इसलिए अब से यहाँ पे क्या देखोगे आप, 2. सो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना है. अब जैसे हम पे ऑफ फेज में एंटर हो चुके हैं 3PgAl के साथ, अब क्या होने वाला है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट. ध्यान रखना ग्लिसरेट है तो इसको आप एसिड भी बोल सकते हो, ग्लिसरिक एसिड भी आप उसे कह सकते हो, ये आपको जानना चाहिए. ठीक है, अब 1,3-bis फॉस्फो का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है. वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट मौजूद था, लेकिन अब हमारे पास फॉस्फेट थर्ड और फर्स्ट कार्बन दोनों पे प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई द नेम इज 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट. ये एंजाइम किसने कैटलाइज किया है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. अब हाइड्रोजन रिमूव होके गया किसके पास है, उसने जाके NAD प्लस के साथ मिलकर क्या बनाया है, NADH प्लस H प्लस. ओके, तो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसने ये किया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ सकता है बच्चों का, जो मोस्टली आता है कि मैम यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉस्फेट प्रेजेंट था, हमने दूसरा फॉस्फेट यहाँ लगाया है, तो यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे आ गए. तो इसका आंसर ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे ही 3PgAl पे ऑफ फेज में एंटर हुआ है उसके दो मॉलिक्यूल्स आए, तो एक यहाँ पे और एक दूसरे मॉलिक्यूल में सेम जगह पे लगा हुआ है. दैट इज द रीजन यू हैव टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बीइंग added. Keep paying attention to small details. This makes your topic very easy. Let's go ahead. 1,3-bis phosphoglycerate के बाद जो catalyze हुआ है reaction is done by phosphoglycerate kinase, और उससे क्या मिला है, 3-phosphoglycerate. Now 3-phosphoglycerate जो हमको मिला है, यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकल चुका है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये फॉस्फेट था वो नहीं है, थर्ड कार्बन वाला अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है. तो ये फॉस्फेट क्यों नहीं है, बिकॉज इट एडेड विथ ADP एंड इट फॉर्म्ड ATPs. बट कितने ATP फॉर्म हुए हैं, 2 ATP फॉर्म हुए हैं. फॉर द सेम रीजन ये हम दो मॉलिक्यूल्स ईच की बात कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, 2-phosphoglycerate. इसका मतलब पता है आपको क्या है, फॉस्फेट की पोजीशन थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे चली गई, आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब कहाँ चला गया है वो, यहाँ पे. Did you understand? So from third to the second, it has just changed the position. Who has catalyzed this reaction? Phosphoglycerate mutase. Okay, from 2-phosphoglycerate, again we are going ahead and forming phosphoenol pyruvic acid और pyruvate. इसको हम पेपा भी कहते हैं, PEPA. Okay, now ये reaction में what is removed? Water molecules are removed, and ये reaction किसने catalyze किया है, enolase ने. Okay, so यहाँ पे देख लेते हैं, this is 2-phosphoglycerate, this is phosphoenol pyruvate. Okay, fine. So यहाँ पे आप देख सकते हो water molecule has lost. This is H, okay, and this is OH, which has been removed. So that is H2O. All right. After phosphoenol pyruvate, which is the second last step, we finally go to the last step where we are making pyruvate or pyruvic acid के 2 molecules which are also 3 carbon each. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो फॉस्फेट है इसको भी निकालना होगा. सो वो दो फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं दो ADP के साथ, forming 2 ATPs, and this is how
वी आर डन विथ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नेट एटीपी कितने हैं। तो नेट एटीपी का मतलब क्या है कि हमें प्रेपरेटरी फेज में 2 एटीपीज यूटिलाइज किए और पे ऑफ फेज में हमने 4 एटीपीज बनाए, लेकिन नेट कितना है, नेट इज 2 एटीपी। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पूछे फॉर्म कितने किए हैं, तो हमने 4 एटीपीज फॉर्म किए हैं एंड वी एंडेड विद पायरुवेट। सो आई होप यू अंडरस्टूड ग्लाइकोलिसिस। बने रहिएगा ऐसे और टॉपिक्स के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।